A very warm good morning to all of you. This is दीपक कुमार तिवारी. वेलकम टू MS कैंपस. दोस्तों, आज 1 जनवरी 2021 की बहुत बहुत सारी बधाइयाँ आप लोगों को, और आपका दिन, आपका ये पूरा साल सफलता से भरा पड़ा हो. आपका जो भी लक्ष्य है, आपका जो भी एम है, आपका जो भी एम्बिशन है, भगवान करे और आपकी जो मेहनत है वो रंग लाए कि आप उसमें सफल हों. और मम्मी पापा भाई बहन, आपके शिक्षक जो चाहते हैं या आप जो चाहते हो आप उसमें सफल हो. और जो भी आपकी GF है, BF है, जो भी उनका विश है आप उसको पूरा करो. मम्मी पापा के विश को आप लोग पूरा करो. तो प्लीज़ इस नए साल में पूरे फोकस के साथ, पूरे जोश के साथ काम करना है और चीज़ों को अच्छे तरीके से पढ़ना है. और जो भी सरकारी नौकरी या जो भी हमारे माता बहनें जो भी मेरा वीडियो ये देख रहे हैं, तो उनके लिए चरण स्पर्श है. और वो मेरे को आशीर्वाद दें कि मैं भी ग्रो करूं और मैं भी अच्छा करूं अपने स्टूडेंट्स के लिए और अपना भी. तो बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर, ब्राइट फ्यूचर. तो नए साल में आज के दिन कोई भी बच्चा ड्रिंक नहीं करेगा, कोई भी अल्कोहलिक नहीं करेगा, कोई भी गलत काम नहीं करे जिससे दूसरों को नुकसान हो, दूसरों को दुख पहुँचे. तो सेशन को एंजॉय करते हैं पूरे जोश के साथ, पूरे जुनून के साथ. तो सेशन को एंजॉय करते हैं. अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप उसका भरपूर मज़ा ले पाएँ, भरपूर नॉलेज इकट्ठा कर पाएँ. और मेरा सेशन ही ऐसा रहता है कि मैं सारा चीज़ों को लिंक करके बताता हूँ कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है. आप मेरा वीडियो देख लो बस. उसमें लगभग 10 क्वेश्चन में मैं लगभग 70 से 80 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन तक मैं कवर करवा देता हूँ. तो फर्स्ट क्वेश्चन. और अगर आपको इस सेशन का PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक दे दिया है, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन करके सारा PDF ले सकते हो. और अगर आपको मेरे से पर्सनल कांटेक्ट करना है तो इंस्टाग्राम का लिंक मैंने दिया हुआ है, वहाँ से आप मेरे को फॉलो करके पर्सनल क्वेरीज वगैरह पूछ सकते हो. और कमेंट बॉक्स में भी वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा करना चाहिए, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो. और जितना भी क्वेश्चन मैं पूछूं आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है. आपकी चाह बढ़ेगी उससे, आपकी चाह, आपकी जो जानने का चाह है आप में वो बढ़ेगी. तो चलिए जोश के साथ इस सेशन को स्टार्ट करते हैं. तो प्लीज़ आप लोग आज झगड़ा नहीं कीजिएगा, किसी को दुख नहीं पहुँचाइएगा. आज साल का पहला दिन है. क्लियर है. तो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, दैट इज US इंटरनेशनल डेवलपमेंट फिनांस कॉर्पोरेशन, दैट इज DFC, US इंटरनेशनल डेवलपमेंट फिनांस कॉर्पोरेशन. तो ये अभी अनाउंस किया है कितना इन्वेस्ट करेगा, कितना पैसा इन्वेस्ट करेगा, किस में करेगा. इंडिया फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट. जो भी भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है तो उसके लिए कितना निवेश करेगा, तो वो करेगा $54 मिलियन, $54 मिलियन ये इन्वेस्ट करने वाला है इंडिया में. किसके लिए? इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए. तो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं कि एक इंडिया का होता है नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन. तो उसका हेड क्वार्टर है आपका कहाँ पर? आपका हेड क्वार्टर है आपका मुंबई में. अगेन मैं ये रिपीट कर देता हूँ, नेशनल इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड. तो इसका हेड क्वार्टर है आपका मुंबई में. एंड जो MD एंड CEO हैं इसके, वो हैं सुजॉय बोस जी इसके MD एंड CEO हैं. तो ये चीज़ें आपको नहीं भूलनी है. नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द डिफेंस सेक्रेटरी ने अभी लॉन्च किया. डिफेंस सेक्रेटरी कौन है? ध्यान से सुनिएगा, मैं डिफेंस सेक्रेटरी बोल रहा हूँ, डिफेंस का चीफ नहीं बोल रहा हूँ. तो डिफेंस सेक्रेटरी आपके हैं अजय कुमार जी डिफेंस सेक्रेटरी हैं. तो अभी इन्होंने लॉन्च किया है. क्या लॉन्च किया है देखते हैं. DGNCC डिजिटल फोरम इन दिल्ली में NCC के लिए डिजिटल फोरम को लॉन्च किया है. तो ये करंट डिफेंस सेक्रेटरी कौन है ये पूछा जा रहा. तो ये है अजय कुमार जी हैं. और NCC का यहाँ पर बात आ गया. तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ. मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है कि NCC का फाउंडेशन डे हम लोग कब मनाते हैं. और NCC का मोटो होता है यूनिटी एंड डिसिप्लिन इसका मोटो होता है. और अभी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ दैट इज CDS कौन है? तो जनरल बिपिन रावत हैं. और ये पहले हैं,
ये पहले हैं। क्लियर है। अगर पूछे कि पहला CDS कौन है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, तो जनरल बिपिन रावत जी हैं। और आर्मी चीफ कौन है, आर्मी चीफ कौन है, तो MM नरवणे हैं, MM नरवणे, जनरल MM नरवणे जी हैं। ओके। और अगर पूछे कि डिफेंस मिनिस्टर कौन है, डिफेंस मिनिस्टर कौन है, तो राजनाथ सिंह जी डिफेंस मिनिस्टर हैं। क्लियर। आपको इसमें नहीं भूलना है, मैं अगेन में रिपीट कर देता हूँ। डिफेंस सेक्रेटरी है अजय कुमार। ओके। जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं वो हैं जनरल बिपिन रावत। और आर्मी चीफ हैं जनरल MM नरवणे। और NCC के DG कौन है, NCC का जो मोटो है आपका यूनिटी एंड डिसिप्लिन है, तो इसके DG, इसके डायरेक्टर जनरल कौन है, तो ये हैं लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा जी इसके लेफ्टिनेंट जनरल हैं। क्लियर। तो ये आपको नहीं भूलना है, ये DG थे। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन दैट इज, कौन सा बैंक अभी टॉप किया है, कौन सा बैंक, विच बैंक हैज़ टॉप द लिस्ट ऑफ 100 BFSI, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ BFSI, दैट इज़ बैंकिंग फिनांस सर्विस एंड इंश्योरेंस। बैंकिंग फिनांस सर्विस एंड इंश्योरेंस के अकॉर्डिंग ये कौन सा बैंक टॉप किया है। क्लियर है। अपने भारत देश में तो वो किया है HDFC। कौन सा बैंक किया है, HDFC का हेडक्वार्टर है आपका मुंबई में। और इसके जो चेयरमैन हैं वो हैं श्यामला गोपीनाथ जी इसके चेयरमैन हैं। क्लियर। तो चीज़ें आपको जाननी है। तो HDFC के हेडक्वार्टर है आपका मुंबई में और इसके चेयरमैन हैं आपके श्यामला गोपीनाथ जी। और एग्ज़ाम में पूछ दिया जाए, अगर पूछेगा कि HDFC के CEO कौन है, तो श्री शशिधरन जगदीशन यहाँ के CEO हैं। और चेयरमैन हैं श्यामला गोपीनाथ और इसका हेडक्वार्टर है आपका मुंबई। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन दैट इज, विच स्टेट हैज़ डिसाइडेड, कौन सा स्टेट अभी डिसाइड किया है, क्या डिसाइड किया है, टू फ्रेम एन इंटीग्रेटेड ड्रग प्रिवेंशन पॉलिसी। कौन डिसाइड किया है, वो किया है हिमाचल प्रदेश ने अभी डिसाइड किया है कि वो फ्रेम करेगा इंटीग्रेटेड ड्रग प्रिवेंशन पॉलिसी, दैट इज़ एकीकृत ड्रग प्रिवेंशन नीति तैयार करने का निर्णय लिया है, वो है हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं। तो हिमाचल प्रदेश का जो CM है, आप मेरे को बताओ कि इसका कैपिटल क्या है। बहुत इजी क्वेश्चन है। अभी NTPC के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया था कि हिमाचल प्रदेश का कैपिटल क्या है। अब इतना इजी क्वेश्चन आ रहा, बट कुछ टफ भी क्वेश्चन आ रहा। टफ मीन्स पिछले एग्ज़ाम में नहीं आया हुआ क्वेश्चन भी आ रहा है। तो हिमाचल प्रदेश के CM कौन है, CM है आपका जयराम ठाकुर जी यहाँ के CM हैं। और गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय। ओके। और मैं बता देता हूँ हिमाचल का शिमला है। क्लियर। हिमाचल का जो कैपिटल है वो है शिमला। क्लियर है। तो ये चीज़ें आपको नहीं भूलना है। और क्वेश्चन में ये एग्ज़ाम में आता है कि हिमाचल का जो फेवरेट एनिमल है, ओके, फेवरेट एनिमल है वो कौन सा है, तो स्नो लियोपार्ड यहाँ का फेमस एनिमल है। तो ये चीज़ें आपको नहीं भूलना है। और हिमाचल प्रदेश के बारे में आप लोग और कुछ जान सकते हो, जैसे यहाँ का नेशनल पार्क है। तो नेशनल पार्क है आपका सिम्बलवाड़ा यहाँ का नेशनल पार्क है, सिम्बलवाड़ा नेशनल पार्क। और था ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क। उसके अलावा है खीर गंगा नेशनल पार्क, फिर से इंद्रकीला नेशनल पार्क। तो ये चीज़ें आप लोग याद रख सकते हो। और याद रखना है, एग्ज़ाम में ये सब पूछेगा। क्लियर। मैं नेशनल पार्क और एक बार रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ बोर्ड छोटा है तो मेरे को थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है, बट मैं बोल दे रहा हूँ, मेरी आवाज़ों को सुनो और अपने मेमोरी में बैठा लो। एग्ज़ाम में मेरी आवाज़ें गूंजनी चाहिए। क्लियर। अगेन मैं बता रहा हूँ, हिमाचल प्रदेश का नेशनल पार्क है सिम्बलवाड़ा, ग्रेट हिमालयन, पिन वैली, इंद्रकीला, खीर गंगा। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, सिम्बलवाड़ा, ग्रेट हिमालयन, पिन वैली, खीर गंगा, इंद्रकीला नेशनल पार्क, ये हिमाचल प्रदेश के नेशनल पार्क हैं। क्लियर है। और CM है जयराम ठाकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मदन लाल शर्मा का अभी देहांत हो गया, तो ये किस पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते थे, तो ये कांग्रेस के थे। ये कहाँ के थे, कांग्रेस के थे।
क्लियर, इसमें कोई ज़्यादा बनता नहीं है स्टैटिक पार्ट। बस आप ये याद रखो कि मदन लाल शर्मा जो थे, मदन लाल शर्मा ये कहाँ से थे, किस पार्टी से थे, तो ये थे कांग्रेस के। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन दैट इज द कैबिनेट कमेटी द कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। जो कैबिनेट कमेटी है इकोनॉमिक अफेयर्स को डील करती है, तो अभी अभी अप्रूव किया है कितना रुपया, हाउ मच अमाउंट, कितना रुपया अप्रूव किया है, किसके लिए, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम लॉन्च किया है, किसके लिए, शेड्यूल कास्ट, जो भी एससी स्टूडेंट हैं, एससी कास्ट के स्टूडेंट हैं, दैट इज शेड्यूल कास्ट के स्टूडेंट हैं, उनको प्रोवाइड करेगा। तो उनको करेगा ये जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम है, इसके तहत लगभग 59,048 करोड़ रुपया डिस्ट्रीब्यूट करेगा, फिनेंशियल रिलेक्सेशन देगा, किसको देगा, एससी स्टूडेंट्स को। तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं कंडीशन क्या रहेगा, सबको थोड़ी मिलेगा, सबको नहीं मिलेगा, जो एससी स्टूडेंट रहेंगे उनको मिलेगा, और उनमें भी उनको मिलेगा जिनका एनुअल इनकम मीन्स जिनका पर एनम का इनकम हो लेस देन 2.5 लाख मीन्स 2.5 लाख से जिसका भी कम इनकम है एनुअल इनकम, उनको मिलेगा ये स्कॉलरशिप। क्लियर है। और ये लगभग कितने को मिलेगा, तो 40 मिलियन एससी स्टूडेंट को मिलेगा। क्लियर है, एससी स्टूडेंट को फ़ायदा मिलेगा, जो भी शेड्यूल कास्ट के स्टूडेंट हैं उनको फ़ायदा मिलेगा, अप्रॉक्स 40 मिलियन छात्रों को। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। क्लियर है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी उद्घाटन किया है इंडियाज़ फर्स्ट ड्राइवरलेस ट्रेन ऑपरेशंस एट विच मेट्रो, कौन से मेट्रो में अभी ये उद्घाटन किया गया है इंडिया का, भारत का सबसे पहला ड्राइवरलेस, उसमें ड्राइवर ही नहीं है, बिना ड्राइवर का वो ट्रेन चलेगा, जस्ट रिमोट से या कोई कंट्रोल थिएटर या कंट्रोल हब से उसको कंट्रोल किया जाएगा। तो वो किया गया है दिल्ली मेट्रो। क्लियर है, दिल्ली मेट्रो। इसमें जानने के लिए बहुत सारा चीज़ है, दिमाग शांत करके जानिए। तो इंडिया का जो फर्स्ट ये है, ये है 37 किलोमीटर चलेगा। ओके, 37 किलोमीटर तक ये जाएगा, और ये इंडिया का फर्स्ट ड्राइवरलेस कार है, और ये दिल्ली मेट्रो है। क्लियर है। और इसमें आप लोग जान सकते हो कि ये जो 37 किलोमीटर ये चलेगा, ये राइड करेगा, तो इसका लाइन कौन सा है, तो इसका लाइन का नाम है मेजेंडा लाइन। तो इस पर ये ट्रेवल करेगा। क्लियर है। और इसके बाद कौन होगा, ये तो फर्स्ट है, सेकंड में कौन होगा, तो सेकंड में होगा आपका पिंक लाइन होगा, जो कि दिल्ली में है। क्लियर है, दिल्ली में पिंक लाइन भी है। क्लियर है, ये चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। और ये जो दिल्ली मेट्रो है जो मेजेंडा लाइन के नज़दीक है, तो ये मेजेंडा लाइन किसके नज़दीक है, तो ये आपका बोटेनिकल गार्डन जो दिल्ली में है, दिल्ली में जो बोटेनिकल, जो दिल्ली के लिए, स्पेशली दिल्ली के लिए मैं ये वाला क्वेश्चन बता रहा हूँ, जो दिल्ली से बच्चे हैं वो बोटेनिकल गार्डन के पास आपका मेजेंडा लाइन है, और वहाँ से लगभग 37 किलोमीटर ये राइड करेगा दिल्ली मेट्रो विदाउट ड्राइवर, मीन्स ड्राइवरलेस फर्स्ट ट्रेन। क्लियर है। इसके बाद ये तो सेकंड था, थर्ड में कौन सा होगा जी, तो थर्ड में जो है तो वो आपका होगा मजलिस पार्क, जो शिव बिहार लाइन है, मजलिस पार्क शिव बिहार लाइन। ये मिड ऑफ 2021 के आधे तक, मिड तक ये स्टार्ट हो सकता है, थर्ड वाला स्टार्ट हो सकता है। इसका नाम क्या है, मजलिस पार्क शिव बिहार लाइन। ओके, अभी हुआ नहीं है, होगा फ्यूचर में। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, हु हैज़ बीन नेम्ड एज द कैप्टन ऑफ ICC OD टीम ऑफ द डिकेड। इस डिकेड के ICC के द्वारा चुनी गई दशक की वनडे और T20 टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है, तो महेंद्र सिंह धोनी को किया गया है। क्लियर है, ध्यान से सुनिएगा, महेंद्र सिंह धोनी को किया है, क्या किया है, OD टीम ऑफ द डिकेड। बट अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि टेस्ट टीम ऑफ द डिकेड किसको किया गया है, तो वो किया गया है विराट कोहली को। ODI टीम ऑफ द डिकेड किया है महेंद्र सिंह धोनी को, बट टेस्ट टीम ऑफ द डिकेड किया गया है विराट कोहली को।
क्लियर है, बातें क्लियर हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कि अभी अभी फर्स्ट महिला प्रेसिडेंट सॉफ्टबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया, सॉफ्टबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अभी अभी प्रेसिडेंट एक महिला प्रेसिडेंट बनी है। प्रथम महिला प्रेसिडेंट कौन बनी है? तो वो बनी है नीतल नारंग। नीतल नारंग जी फर्स्ट प्रेसिडेंट बनी है सॉफ्टबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के। तो सॉफ्टबॉल फेडरेशन का स्थापना कब हुआ था? आपका हुआ था 1961 में। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, स्टैटिक पार्ट में एग्जाम में पूछ सकता है। तो 1961 में हुआ था और इसके CEO हैं, सॉफ्टबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के CEO हैं। कौन है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा या मैं बता दूं? चलो मैं ही बता देता हूं, नेक्स्ट टाइम मैं ये पूछ सकता हूं, आप लोग को बताना है। प्रवीण अनोकर जी यहाँ के CEO हैं। कहाँ के? सॉफ्टबॉल फेडरेशन के। तो ये चीज़ें आपको नहीं भूलनी है। एंड लास्ट एंड अमेजिंग क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, ये क्या है? अमेजोनिया 1 सैटेलाइट अभी अभी न्यूज़ में था। तो ये किस कंट्री से बिलोंग करता है? ये किस कंट्री से बिलोंग करता है? तो अमेजोनिया तो अमेजन से ही बना है और अमेजन है आपका ब्राज़ील में। तो ये तो भूलना ही नहीं है, बस क्वेश्चन से आंसर है। अमेजोनिया 1 सैटेलाइट ये कहाँ का है? तो ब्राज़ील का है। तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो ये किसके द्वारा बना गया था? ये जो ब्राज़ील से है, ये अमेजोनिया सैटेलाइट ये किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये आपका बनाया गया था नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर, आप लोग नाम याद रख लो, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस रिसर्च द्वारा ये सैटेलाइट बनाया गया था। और अमेजोनिया से मेरे को याद आया अमेजन फॉरेस्ट, जिसको बोलते हैं लंग्स ऑफ द वर्ल्ड, मतलब विश्व का फेफड़ा बोलते हैं। लंग्स ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं अमेजन फॉरेस्ट को। क्यों बोलते हैं? क्योंकि पूरे विश्व का 20% ऑक्सीजन यहीं से होता है, यहीं से क्रिएट होता है। क्लियर है? यहीं से निकलता है पूरे वर्ल्ड का 20% ऑक्सीजन। क्लियर है? और यहाँ स्पेस का बात हो रहा है, तो स्पेस के बारे में हम लोग जान सकते हैं कि इसरो का हेडक्वार्टर है आपका बेंगलुरु में। क्लियर है? बेंगलुरु में। और इसरो का स्थापना हुआ था आपका 15 अगस्त 1969 को। क्लियर है? 1969 को 15 अगस्त 1969 को इसका स्थापना हुआ था इसरो का। और इसके जो चेयरमैन है के सिवान जी इसके चेयरमैन हैं। और इसरो का एक कॉमर्शियल विंग है जिसको बोलते हैं अंतरिक्ष बोलते हैं। और इसका भी हेडक्वार्टर है आपका बेंगलुरु में। इसके अलावा आप ब्राज़ील के बारे में कुछ जान सकते हो। तो जो ब्राज़ील का कैपिटल है वो है ब्राज़ीलिया यहाँ का कैपिटल है। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं जायर बोल्सोनारो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। और यहाँ करेंसी चलता है आपका ब्राज़ीलियन रियाल। तो ये था लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको बहुत ही बेहतर लगा हो। तो अगर आप इस सेशन को लाइक करते हैं और मुझे लाइक करते हैं तो प्लीज़ फॉरवर्ड करें, शेयर करें एंड लाइक कमेंट तो करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप इस चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके मेरे को सपोर्ट कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको इससे बेहतर क्या चाहिए और आपको ये वीडियो कैसा लगा। और पर्सनल कॉन्टैक्ट के लिए इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और इस वीडियो का अगर PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन लिस्ट में। वहाँ से आप लोग सारे वीडियो का, प्रीवियस वीडियो का एंड अभी के वीडियो का PDF ले सकते हैं। और वहाँ पर मैं अपडेट रहता हूँ। क्लियर? सबसे ज़्यादा एक्टिव मैं इंस्टाग्राम पर रहता हूँ, तो वहाँ से आप लोग क्वेरी पूछ सकते हो। मिलते हैं अगले सेशन में पूरे जोश के साथ, जुनून के साथ। और आज का दिन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएँ। और आपका ये दिन, आज का दिन और वर्ष शुभ मंगल हो। बेस्ट विशेज़ फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले सेशन में।